तो आज वहीं से शुरू करेंगे जहाँ कल हमने छोड़ा था, ठीक। और कल हमने छोड़ा था कि किसी भी वैद्युत परिपथ में क्षय वैद्युत ऊर्जा W बराबर क्या होती है, VIT। W बराबर VIT, यही होता था I स्क्वायर R। V की जगह IR रखो तो I स्क्वायर RT हो जाता है, ठीक है। W बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT। और अगर यहाँ से I का मान हटा दो तो क्या हो जाता था, I का मान हटा दो तो हो जाता था V स्क्वायर T/R। इसको मैं समीकरण नंबर क्या बना दे रहा हूँ फर्स्ट, ये कल बता चुके हैं। इतना, किसी भी वैद्युत परिपथ में क्षय वैद्युत ऊर्जा का मान VIT, और यहाँ पे देखो V की जगह IR रखा था हमने, तो I स्क्वायर RT रखा, I की जगह V/R रखा, तो V स्क्वायर T/R, इतना जूल मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। इससे आगे की आर्टिकल है कि किसी वैद्युत परिपथ में शक्ति, वैद्युत परिपथ में या वैद्युत परिपथ की शक्ति, नाम से ही पता लग रहा है शक्ति का मतलब होता है पावर। और पावर किसको बोलते हैं, पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है काम करने की क्षमता या काम करने की दर। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा क्षय हो रही है। तो किसी भी वैद्युत परिपथ में, परिभाषा अगर आप देखोगे कि वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर, वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को, किसी भी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को उस वैद्युत परिपथ की शक्ति कहा जाता है। तो कहा जाता है वैद्युत परिपथ की शक्ति, यानी कि पावर। और इसको P से प्रकट करते हैं, वैद्युत परिपथ की जो शक्ति है, इसको, इसका जो प्रतीक है वो है P, कैपिटल P। P क्यों है, क्योंकि सीधे सीधे P को पावर होता है, ठीक है ना। अब आप देखो समीकरण नंबर फर्स्ट से, यदि किसी वैद्युत परिपथ में, यदि किसी वैद्युत परिपथ में स्मॉल t सेकेंड में क्षय वैद्युत ऊर्जा या यूज्ड इलेक्ट्रिक पावर, क्षय वैद्युत ऊर्जा क्षय हो रही है या यूज हो रही है, क्षय वैद्युत ऊर्जा W जूल हो गई, तो P बराबर होता है W/T। ये समीकरण नंबर में क्या बना दे रहा हूँ आज के लिए, समीकरण नंबर सेकंड बन गई। P इक्वल टू W/T, वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर। वैद्युत ऊर्जा कितनी क्षय हो रही है, W जूल, और कितने समय में हो रही है, T समय में। तो P बराबर होता है W/T, और W का मान यदि हम समीकरण नंबर फर्स्ट, इसीलिए मैंने पहले ही बना दी थी, समीकरण फर्स्ट से अगर हम सेकंड में रख दें, यहाँ से W का मान उठाओ, ठीक है, तो सीधे सीधे P बराबर हो जाएगा VIT/T, यानी कि VI हो जाएगा, ठीक है भाई। और P बराबर अगर हम I स्क्वायर RT रखें, I स्क्वायर RT/T,
तो यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर, यहाँ टी टी कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आई स्क्वायर आर। और P बराबर अगर हम वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी रखें और इसके बट्टे में टी, तो टी टी से कट जाएगा, बचेगा वी स्क्वायर बट्टे आर, वी स्क्वायर बट्टे। और फाइनली आप कह सकते हैं P बराबर वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर ऑल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर बट्टे आर। P का जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो होगी V इंटू आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर। आगे बात समझ लो, ठीक है, आसान आर्टिकल है। अब P का मात्रक, कोई भी भौतिक राशि आए, मैं कई बार कह चुका हूं आप लोगों को कि आपके पास कोई भी भौतिक राशि आए, नई भौतिक राशि, तो उसका तुरंत मात्रक निकाल लो, उसकी तुरंत क्या निकाल लो, विमा निकाल लो, ठीक है ना। तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखो P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी है, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड देखो आप, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। तो P का मात्रक क्या हो जाएगा, P का मात्रक बराबर हो जाएगा कार्य या ऊर्जा, W का मात्रक बटे समय T का मात्रक। तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, जूल पर सेकेंड, जूल पर। और एक जूल पर सेकेंड द्वारा यहाँ पे पावर का एक निरपेक्ष मात्रक भी लेते हैं, एक जूल पर सेकेंड को हम एक वाट कहते हैं भाई, एक वाट, देखो WATT वाट। ये वाट जो है किसका मात्रक है, वैद्युत शक्ति का मात्रक है। किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति कितनी होगी, उसका निरपेक्ष मात्रक क्या है, वाट। और एक वाट बराबर एक जूल पर सेकेंड, एक वाट बराबर एक जूल पर सेकेंड। तो इसका मतलब वाट की परिभाषा दे सकते हैं हम, यहाँ पर हम किसकी परिभाषा दे सकते हैं, एक वाट की परिभाषा। यदि किसी वैद्युत परिपथ में, देखो यदि W बराबर एक जूल और T बराबर कितना भाई, एक सेकेंड, तो W बराबर तो P बराबर कितना हो जाएगा, एक वाट हो जाएगा भाई, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 वाट, ठीक है ना। यहाँ से हम एक वाट की परिभाषा दे सकते हैं कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड एक जूल ऊर्जा क्षय होगी तो उसकी क्षमता कितनी होगी, उसकी क्षमता या उसकी पावर होगी 1 वाट। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ। तो यहां से वाट की परिभाषा दे सकते हैं कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में एक सेकंड में, आप प्रति सेकंड भी लिख सकते हो, एक सेकंड में एक जूल वैद्युत ऊर्जा क्षय हो तो परिपथ की शक्ति या क्षमता, परिपथ की शक्ति कितनी होगी, 1 वाट होगी। ये जो है परिभाषा है आपके पास किसकी, 1 वाट की। वाट क्या हुआ, वाट किसका मात्रक है और उसकी परिभाषा क्या है, आगे बात समझ में। तो ये तो मात्रक की बात हुई, इसके बाद हम इसकी विमा भी निकाल सकते हैं भाई, पी की विमा, पी की, ठीक है ना। तो पी की विमा हो जाएगी डब्ल्यू की विमा बटे स्मॉल टी की, होगी।
W क्या है यहाँ पे, W क्या प्रकट कर रहा है यहाँ पे, वैद्युत शक्ति को या वैद्युत ऊर्जा को। तो ऊर्जा का मात्रक जूल, जूल की विमा, तो P की विमा हो जाएगी, बोलो जूल। जूल बराबर क्या होता है, कार्य या ऊर्जा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा गया विस्थापन, तो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। और फिर वो भी तोड़ना है तो न्यूटन को फिर तोड़ो, और नहीं तोड़ना है तो आपको याद होना चाहिए कार्य की विमा या ये होती है mL2T-2 और बट्टे टी स्मॉल टी समय है, समय की विमा टी। तो ये फाइनली हो जाएगी P की विमा mL2T-3, ये P की विमा हो गई भाई। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत शक्ति की जो विमा होगी mL2T-3 होगी, उसका जो मात्रक होगा वो कितना होगा भाई, वॉट होगा, ठीक है। अब देखो वॉट जो है, क्योंकि वॉट बराबर क्या होता है, अभी आपको बताया कि 1 वॉट बराबर, वॉट को W लिखते हैं, बराबर 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल बताया। अब देखो जूल जो है ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है भाई, जूल ऊर्जा का, जूल बहुत छोटा मात्रक है। अतः वॉट भी क्या होगा, वॉट भी शक्ति का या वैद्युत शक्ति का छोटा नहीं बल्कि क्या है, बहुत छोटा, ध्यान रहे। तो ये इम्प्रैक्टिकल मात्रक है, यानी कि प्रैक्टिकली हम इसको लेंगे तो बहुत ही छोटा मात्रक, हमारी कैलकुलेशन जो है काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि अपनी आसानी के लिए किलोवाट का यूज करते हैं। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट या मेगावाट, जो यूज होता है मेगावाट या किलोवाट होता है 10⁶ वाट। आपने सुना होगा ना ये वैद्युत परियोजना कितने हजार मेगावाट की है, ठीक है ना। तो अगर सपोज के लिए मेगावाट का मतलब है 10⁶ वाट, तो किलोवाट का जो छोटी छोटी परियोजनाएं होती है, जो देखा होगा, जो छोटी छोटी सोलर परियोजना है, विशेषकर जो लोगों ने आजकल रूफ टॉप पे लगाया हुआ है, कई लोगों ने अपने छतों पे लगाया, तो वो किलोवाट में है, ठीक है ना, उनकी क्षमता किसमें है। और जो बड़ी परियोजनाएं, जो नदी घाटी परियोजनाएं, टिहरी डैम है, या फिर हमारे नजदीक ही कौन सा डैम है, विष्णुप्रयाग, हाँ विष्णुप्रयाग डैम की क्षमता कितनी है, कितनी क्षमता है नहीं मालूम। तो किलोवाट और मेगावाट फ्रीक्वेंटली यूज होगा भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं आई, आ गई। तो आपने देखा होगा जैसे कोई बिजली का बल्ब होता है, या फिर इसको मिटा दूं मैं इसको यहां से, नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि आगे आटे के लिए ही चलेगी आगे थोड़ा सा। और जैसे कोई बिजली का बल्ब है या कोई भी उपकरण है बिजली का, सबसे साधारण उपकरण बिजली का क्या है, बल्ब है, ठीक है ना। और आप बल्ब को उठा के देखो, कहीं पर रैपर पड़ा हुआ, इधर ये है, हाँ ये बिजली का बल्ब का रैपर है, ये एलईडी का रैपर है, ये क्या है, ठीक है ना। इस रैपर पे लिखा हुआ है इसकी क्षमता कहाँ पे लिखी हुई है, 220 वोल्ट और 220 वोल्ट और 15 वाट, 220 वोल्ट और 15, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको 220 वोल्ट पे चलाएं, 220 वोल्ट पर प्रति सेकंड 15 वॉट, 15 वैद्युत शक्ति क्षय होगी। ये वैद्युत, अगर हम इसको 220 वोल्ट पे चलाएं तो प्रति 1 सेकंड में 15 वॉट क्या लेगा, पावर लेगा भाई। सर्किट से कितनी पावर लेगा, 15 वॉट की पावर लेगा 1 सेकंड चलाने पे, ठीक है ना। तो ये लिखा रहता है, कोई भी वैद्युत उपकरण आप उठाओ तो उसका वोल्टेज और क्षमता दोनों चीज लिखी रहती है, कितने वॉट पे वो कंपेटिबल है, ये कंपेटिबिलिटी दिखाता है। 220 वोल्ट मतलब इसको 220 वोल्ट से ऊपर नीचे चलाओगे तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है, ठीक है ना। तो और ये उसकी क्षमता दिखाती है 15 वोल्ट। आगे बात समझ में। अभी आपने देखो थोड़ा सा एक और चीज और जो आपको बताना है, इसके बाद है एक यहाँ पे आता है जूल का नियम, जूल का वैद्युत शक्ति से संबंधित जूल का नियम। और अभी आपको बताया P बराबर क्या होता है, ये देखो इन दोनों को उठा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। P बराबर होगा भाई I स्क्वायर R और यही V स्क्वायर बटे, यही भी तुम्हारे, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था। P बराबर I स्क्वायर इंटू R V स्क्वायर बटे R। इसी को क्यों उठा रहा हूँ इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि मैंने V I वाले को क्यों नहीं उठाया, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर R कांस्टेंट हो, यदि R यानी कि परिपथ का R क्या है यहाँ पे, वैद्युत परिपथ का प्रतिरोध है, परिपथ का, यदि R नियत रहे तो P is directly proportional to I square and P is also proportional to V square। यदि किसी वैद्युत परिपथ का प्रतिरोध नियत रहे तो परिपथ की जो शक्ति है या परिपथ की जो क्षमता है वो परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, और धारा में प्रयुक्त वोल्टेज की भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। परिभाषा क्या है, यदि किसी परिपथ का प्रतिरोध नियत रहे तो परिपथ में वैद्युत क्षमता, परिपथ की जो क्षमता है वो जो है परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, साथ ही साथ परिपथ के वोल्टेज के भी क्या होती है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसी को जूल का नियम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, यही जूल का नियम है भाई। बात समझ में आ गई। आप छोटी के लिए आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे यदि किसी वैद्युत परिपथ की शक्ति क्या रहे, सॉरी, यदि किसी वैद्युत परिपथ का प्रतिरोध नियत रहे तो वैद्युत परिपथ की जो शक्ति या जो क्षमता है वो वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, साथ ही साथ परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये जूल का नियम है, हो गया। और एक चीज और आप लोग ध्यान रहे कि जूल का नियम उन सभी परिपथों के लिए सत्य है जिन परिपथों के लिए ओम का नियम सत्य है, यानी जहां जहां ओम का नियम आप इस्तेमाल करोगे वहां वहां जूल का नियम भी एप्लीकेबल होगा, सिर्फ उन्हीं परिपथों में, ठीक है। सिर्फ ओमीय परिपथ के लिए, अनओमीय परिपथ के लिए जूल का नियम भी एप्लीकेबल नहीं है, और साथ में ओम का नियम भी क्या नहीं है, ओम का नियम भी एप्लीकेबल नहीं, ठीक। आगे बात समझ में। अब हम लगभग चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आज एंड हो जाएगा मेरे हिसाब से, और नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है किलोवाट
किलोवाट आवर, या इसको लिखते हैं KWH, किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा। नाम सुना हुआ है कभी? क्या होता है किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा? देखो, किलोवाट 1 किलोवाट से मतलब है, और आवर को हम 1 आवर लेते हैं। तो होता है क्या कि जो वैद्युत परिपथ है हमारे, जो वैद्युत, आपने देखा होगा कि बिजली का जो बिल आता है ना, घरों में आता है, सबके घरों में बिजली का बिल नहीं आता। तो बिजली का बिल, 2 प्रकार के बिजली के बिल है। बिजली बिल निर्धारण, बिल मूल्य, बिजली का जो मूल्य का निर्धारण है वो जो है उपयोग की गई वैद्युत ऊर्जा की मात्रा से, या क्षय की गई वैद्युत ऊर्जा की मात्रा पर कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन यानी उसकी गणना पर, कैलकुलेट ही लिख दो सीधे। जो बिजली का बिल है वो किस पर निर्धारित किया जाएगा कि आपने कितनी वैद्युत ऊर्जा क्षय की, न कि परिपथ की, न कि परिपथ की क्षमता, पी पर। वैद्युत ऊर्जा को हम W लिखते हैं भाई, वैद्युत ऊर्जा को क्या लिखते हैं? तो जो उपयोग की गई वैद्युत ऊर्जा की मात्रा है, आपने कितनी वैद्युत ऊर्जा सर्किट से यूज की, उसके आधार पर आपका बिल आएगा। ठीक है ना? और आपने देखा होगा कि 2 प्रकार के बिल आते हैं बिजली के बिल जो है, 2 प्रकार के आते हैं। एक आता है डोमेस्टिक और एक आता है कमर्शियल। डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू उपयोग के लिए, और कमर्शियल का मतलब है जो आप किसी उद्योग में या फिर जहाँ पे आप कोई कार्य करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आपका बिजनेस है, वो कमर्शियल में आता है। तो अब इन बिजली बिलों का निर्धारण क्या होगा कि इसके लिए सरकार ने क्या कहा, डोमेस्टिक का रेट अलग होगा और कमर्शियल का रेट क्या होगा, अलग होगा। लेकिन इनको नापा कैसे जाएगा, इनको नापने की इकाई, तो इसको बोलते हैं, वैद्युत बिल में जो यूनिट्स आते हैं इसको बोलते हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट लिखते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। और इसको यूनिट न बोल के कई बार BTU लिखते हैं, कई किताबों में आपने BTU भी लिखा दिखा होगा। BTU का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स, ये BTU। लेकिन चूंकि BTU बोलने में थोड़ा सा, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलेंगे, कि अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई आपके घर में कितनी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बिजली खर्च हुई है, तो आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या हुआ। तो इसको आसान करने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट की जगह पे सिर्फ क्या बोल देते हैं, एक यूनिट बोल देते हैं। तो इसी यूनिट को कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं किसका, किलोवाट घंटा का। ठीक है ना? अब चूंकि हमें किसके आधार पर निकालना है, बिजली का मूल्य निर्धारण किसके आधार पर करना है, W के आधार पे। ठीक है, अब W का मात्रक क्या है, जूल। और मैं शुरू में बता चुका हूं कि जूल बहुत छोटा मात्रक है, तो जूल की जगह पे किलोवाट घंटा लेते हैं। जूल, 1 जूल वाट इंटू आवर होता है, वाट सेकंड होता है वैसे। ठीक है ना? तो अब देखो 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, जूल में
देखो 1 किलोवाट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 1 किलोवाट गुणा गया 1 घंटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 1 किलोवाट घंटा को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट गुणा गया 1 घंटा, और किलो का मतलब है 1000, तो 1 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 1 kWh, लिख दूं मैं इसको सीधे, किलोवाट आवर, आ जाएगी बात समझ में। तो 1 kWh इक्वल टू हो जाएगा, 1 किलोवाट को हम लिख सकते हैं भाई 1000 वाट, और इनटू घंटा को हम लिख सकते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड, 3600, 1 घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, 60 गुणा गया 60 कितना हुआ, कितना हुआ 3600, तो 3600 सेकंड और 1000 किलोवाट, तो हम 1 किलोवाट 1 kWh इज फाइनली, अगर हम इसको कोटिमान के रूप में 10 की घातों के रूप में रखें तो 3.6 कर दूं, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6, 10 की घात 6 वाट सेकेंड, वाट, और वाट सेकेंड बराबर, देखो अभी आपको बताया था इससे पहले कि P बराबर क्या होता है, W अपॉन टी, P बराबर W अपॉन, सॉरी P की मान, P से क्या बात है, W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या बताया था, कुछ पता नहीं, वाट सेकेंड किसके बराबर होता है, वाट सेकेंड जूल के बराबर होता है, किसके बराबर, तो वाट सेकेंड यानी कि कैसे, देखो P बराबर W अपॉन टी, P बराबर, तो W बराबर P इंटू टी, P इंटू हुआ, और W बराबर ये जूल हो गया, W का मात्रक क्या हुआ, जूल, और P किसका मात्रक है, P का मात्रक क्या है, वॉट, और P का मात्रक क्या है, तो वॉट सेकेंड किसके इक्विवेलेंट हो, जूल के, तो 1 किलोवाट घंटा 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। अब किसी वैद्युत परिपथ में नेक्स्ट है कि वैद्युत परिपथ में यूनिट्स की गणना, वैद्युत परिपथ में यूनिटों की गणना, यूनिटों की गणना कैसे करेंगे, यानी कि किसी वैद्युत परिपथ में कितना यूनिट बिजली खर्च हुई उसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज के लिए किसी वैद्युत परिपथ में, यदि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत परिपथ में V वोल्ट पर, V विभवान या वोल्टेज पर, V वोल्टेज पर या V वोल्ट पर लिखो, वोल्टेज क्या लिखना, V वोल्ट पर I एम्पियर की धारा स्मॉल t सेकंड तक प्रवाहित हो, कितने सेकंड तक प्रवाहित हो, स्मॉल t सेकंड तक प्रवाहित हो, तो क्षय विद्युत ऊर्जा, क्षय वैद्युत, कितनी वैद्युत ऊर्जा क्षय होगी भाई, शुरू में बताया था, क्षय वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी, W बराबर शुरू वाला देखो कैसे होगा, कुछ याद नहीं रखो, VIT, W बराबर क्या होता है, VIT, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VI इंटू टी,
वी आई इंटू टी। और वी आई का मात्रक क्या होता है, वी इंटू आई। जो पीछे जो जितने भी फॉर्मूले बताए वो सब यही काम आएंगे। देखो पी बराबर क्या होता, डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू अपॉन होता है। तो P बराबर W का मान वी आई टी रखा था, तो टी से कट गया था, वी आई किसका मान क्या आया था, पावर यानी कि वाट। तो W बराबर वी आई वाट इंटू टी का मान क्या था, अगर हम टी का मान अगर हम समय को सीधे सीधे हम घंटे में भी नाप सकते हैं, तो समय को हम सीधे घंटे में भी नाप सकते हैं, क्योंकि अगर हम सेकंड में समय को नापेंगे तो बहुत छोटी इकाई है सेकंड में समय, ठीक है ना। तो समय को सीधे नाप लें घंटे में। तो W बराबर हो जाएगा, देखो वी आई वॉट में है तो हमें किलोवाट चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, तो एक वी आई बटे सीधे सीधे मैं 1000 लिख दूं यहाँ पे। अब वॉट को किस में बदल दूं, वॉट किस में बदल जाएगा, किलोवाट में बदल जाएगा, 1000 से भाग दो और इंटू टी घंटे, इंटू टी आवर्स। आई बात समझ में। और यहां से हम लिख सकते हैं W इक्वल टू वी आई टी किलोवाट घंटे और बट्टे 1000। तो यूनिटों की संख्या, ये यूनिटों की संख्या है भाई, यूनिटों की संख्या W इस समय क्या है, यूनिटों की संख्या है। तो यूनिटों की संख्या बराबर हो जाएगी परिपथ में कितना वोल्टेज है, वोल्ट वी आई, आई क्या है धारा, वोल्ट एम्पियर इंटू सेकेंड, सॉरी इंटू समय क्या है घंटा और बट्टे 1000। इससे नापी जाती है यूनिटों की संख्या, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे बट्टे 1000। और वोल्ट एम्पियर इसको ऐसे एन बराबर वोल्ट एम्पियर आवर डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। और एन इक्वल टू वोल्ट एम्पियर को हम वॉट भी लिख सकते हैं भाई, वोल्ट इंटू एम्पियर बराबर क्या हुआ, वी आई को वॉट भी लिख सकते हैं। तो वॉट आवर बाई 1000। और इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि देखो अगर वोल्ट एम्पियर इंटू आवर 100 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है ना, उसमें 1 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित हो, 10 घंटे तक सॉरी, ठीक है। 100 वोल्ट पर अगर किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा कितने घंटे तक, 10 घंटे तक प्रवाहित हो, तो आप 100 गुना 10 बराबर 1000 बटे 1000, एन बराबर आ जाएगा 1, बराबर कितना आ जाएगा 1। अगर हम 100 या फिर आप ऐसे सिंपली 100 वाट का बल्ब है, कितना है, उसको 10 घंटे तक जलाएं, 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाएं, तो 100 गुणा 10 बराबर 1000 बटे 1000, एन बराबर कितना आ जाएगा, यदि 100 वाट का बल्ब है, बल्ब को 10 घंटे तक लगातार जलाएं, ध्यान से देखो 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक लगातार जलाएं, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणा 10 बटे 1000 यानी 1000 बटे 1000। तो एन बराबर कितना आ जाएगा, तब एन बराबर आ जाएगा कितना, 100 10 बटे 1000 यानी कि 1 यूनिट, तब एन बराबर कितना आएगा 1 यूनिट। तो 6 विद्युत ऊर्जा, 6 विद्युत
ऊर्जा 1 यूनिट होगी भाई। ये सबसे आसान तरीका है समझने। अगर किसी परिपथ में हम 100 वाट के बल्ब को, ठीक है ना, या कोई भी जरूरी नहीं कि हम बल्ब ही जलाएं, कोई भी वैद्युत उपकरण है जो कि 100 वाट बिजली पे चलता है, ठीक है ना, तो अगर हम 100 वाट के वैद्युत उपकरण को लगातार 10 घंटे तक चलाएं, ठीक, तो आपकी जो बिजली खर्च होगी वो 1 यूनिट होगी, ठीक है ना। तो जैसे आप घरों में जाड़ों में क्या करते हैं, पानी के रॉड वगैरह चलाते हैं या हीटर चलाते हैं, तो देखोगे आपका बिजली का बिल आना अचानक से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ता नहीं बढ़ता। और जैसे अब तो गर्मियों में अगर गर्मी होंगी तो हम क्या जलाएंगे, एसी पंखे चलाएंगे, उससे भी बिजली खर्च होगी। तो लगभग बिजली का खर्चा बराबर आता है, वो जाड़ों में हो या गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में जो अदर एपरेटर्स होंगे वो चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि आपने कितनी बिजली खर्च की है। तो उसके लिए ये सबसे आसान तरीका कि आप 100 वाट का कोई वैद्युत उपकरण जो है लगातार 10 घंटे तक चलाओगे, तब जाके कितनी ऊर्जा 1 यूनिट बिजली क्या होगी, खर्च होगी। सपोज के लिए आपके पानी की रोड 1000 वाट की, पानी के रोड पे लिखा होता है ना 1000 वाट, 500 वाट, 300 वाट। तो अगर आपके पास पानी की रोड 1000 वाट की है, सोचो, ठीक है ना, और आपने सिर्फ उसको 1 घंटा जला दिया, कितना घंटा, 1 घंटा, तो आपकी 1 यूनिट बिजली खर्च होगी, ठीक है। आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है, एलईडी बल्ब लगा हुआ है, आजकल क्या है, एलईडी बल्ब लगे हुए ना, 10 वाट के, 12 वाट के, मैक्सिमम 10 वाट, 10 15 20 वाट के। तो 10 वाट का बल्ब है और आप उसको लगातार 100 घंटे जलाओगे, तब जाके कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी, 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। पुराने टाइम के जो बल्ब हैं, जो एलईडी और उससे पहले के बल्ब हैं जो सिंपल जो फिलामेंट पे चलते थे, वो 100 वाट का होता था, या 60 वाट का, 100 वाट का, 40 वाट में तो लाइट ही बहुत ही डिम होती थी, ठीक है, देखा तुमने पुराने बल्ब। तो अभी भी कई जगह यूज होते हैं। तो जैसे 100 वाट का बल्ब है, ठीक है ना, 100 वाट का बल्ब आपको 10 ही घंटे जलाने पे 1 यूनिट बिजली खत्म कर देगा। जबकि आपके जो एलईडी बल्ब है 10 वाट का, उसको 100 घंटे जलाएंगे तब जाके 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। तो कौन किफायती है, ज़्यादा सस्ता कौन पड़ेगा, एलईडी पड़ेगा, क्योंकि वो 10 वाट पे उतनी बिजली, उतनी उष्मा दे रहा है, उतनी लाइट दे रहा है जितना कि 100 वाट का बल्ब देता है, या बल्कि उससे अच्छी लाइट देता है, ठीक है ना। तो इसलिए धीरे धीरे एलईडी हुआ, देखो सबसे पहले बल्ब आए, बल्ब के बाद क्या आए, ट्यूबलाइट्स आई, ठीक है, उसकी बिल्कुल जो मैकेनिज्म था वो बिल्कुल अलग था। और अब हमारे पास जो है सिंपली क्या आ गए, एलईडी आ गई। और 3 वाट, अब तो एलईडी छोटे छोटे एलईडी आ गए, 3 वाट की, 2 वाट की, ठीक है ना। तो ये है किलोवाट आवर क्या हुआ, आपके घरों में बिजली की कैलकुलेशन कैसे की जाती, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपका चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है, और आज की क्लास भी खत्म होती है।